मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क में इस्लामी फलाही माशरे के क़याम के लिए कोशा है और अमली इक़दामात के जरिए बहुत जल्द इस मकसद को हासिल कर लिया जाएगा। लाहौर में पंजाब स्पीडो बस सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, मैं वो निभाऊंगा और आप उल्टे हों सीधे हों, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं इंशाअल्लाह इस आम आदमी की ज़िंदगी को बदलने के लिए और उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कुछ उनको एहसास हो कि हम भी पाकिस्तानी, अगर ये पजेरों में, मर्सिडीज़ गाड़ियों में और महंगी तरीन जो और किस्म की गाड़ियाँ BMWs, टोयोटा और 1300 सीसी 1600 सीसी करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ आएँ, वो तो चढ़ें और मुझे उससे कोई इख्तलाफ नहीं। बड़े शौक़ से आप रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, बड़े शौक़ से आगे बढ़ें। इख्तलाफ है जो हराम लूटते हैं कौम की दौलत को और फिर महल्लात बनाते हैं, फिर गाड़ियाँ लेते हैं और एहतसाब के जो उसका कड़ा निज़ाम उससे आप बच निकलते हैं और फिर आप आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर उंगलियां उठाएं, आपको कोई हक़ नहीं। पर आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होने के लिए आप तनकीद करें, आपको कोई हक़ नहीं, बल्कि आपकी भी हराम की दौलत छीन कर इन बसों और अस्पतालों में लगानी चाहिए, इन स्कूलों में लगानी चाहिए, ताकि सही मानों में ये पाकिस्तान जो है ये इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बने। और जो कायद आज़म 23 मार्च, आज 20 तारीख़ है और 23 मार्च की आमद है, हम सफ़ेद और सब हिलारी झंडे लेके खड़े हो जाते हैं और कायद को याद करते हैं, मगर भूल गए कायद की फरमुदात को, भूल गए कायद के सुनहरे पैगामात को, भूल गए कायद की लीडरशिप को, भूल गए कि कायद ने क्या कहा था कि किस तरह ये पाकिस्तान जो है ये सही मानों में एक खुदादाद मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पर हर एक को बराबर के मौके मिलेंगे। ये ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये कायद की फरमुदात में से एक उसका हुक्म जो है वो पूरा किया जा रहा है। इस तरह कई अहकामात के ऊपर अमल हो रहा है वज़ीर आज़म की लीडरशिप में। कल आपने देखा, मैं जहाँ पर हम गए थे, वो भी दुखी इंसानियत के लिए है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, यानी जो अशराफिया वो तो यूरोप और साउथ ऑफ फ्रांस और नॉर्थ ऑफ अमेरिका में, शुमाली अमेरिका में, जहाँ पाकिस्तान के अंदर हर जगह इलाज करा सकते हैं। अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामिला अता फरमाए और उनको, बच्चों को, उन सबको खुशियाँ अता फरमाए। लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में खलल डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। कोई नश्तर, कोई तनकीद मेरे ऊपर काम नहीं देगी। बिल्कुल हम ये पैसे, ये वसाइल इस मुल्क के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए, चाहे वो तालीम से वाबस्ता हैं, चाहे वो इलाज मुआलजे से वाबस्ता हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हैं, चाहे वो उनकी ज़िंदगी को सिक्योर करने के लिए, चाहे वहाँ पर उनको जॉब्स की प्रमोशन के लिए, स्किल्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इंशाअल्लाह। और सही मानों में ये इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनेगा। मैं यहाँ पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं अपने गवर्नमेंट पंजाब के तमाम कलपुरजों को, तमाम अहलकारों को, तमाम सरबराहान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज ये एक बहुत बड़ा एक क्वांटम जंप लिया और ये फीडर बसेस का सिस्टम को आज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और पूरे शहर में आज ये बसें फैल जाएंगी। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि स्पीडो कार्ड ख़रीदें, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ये बिल्कुल IT लेड टेक्नोलॉजी के साथ। स्पीडो कार्ड जो है वो 200 रुपये का, महंगा नहीं, क्योंकि 130 रुपये तो आपकी वो अमानत है। जब चाहें वो अमानत, अगर आप कार्ड वापस करना चाहें तो 130 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। क्योंकि सत्यान यही है, आपको वो कार्ड वापस मिल जाएगा। 70 रुपये उसमें शामिल हैं जो किराए में, जब वो किराया 70 रुपया ख़त्म हो जाएगा आप उसको और भर लेंगे। तो स्पीडो कार्ड आपको ख़रीदना है सिर्फ, और ये बस आपकी अंदर मज़े लें। ठंडी बस है, अपने बुज़ुर्गों को भी लेके आएँ। गर्मियाँ अब आना चाहती हैं, इंशाअल्लाह बिजली का इंतज़ाम वज़ीर आज़म ने कर दिया है, मंसूबे चलने वाले हैं। लेकिन जब आप सड़कों पे हों तो इन बसों में वैसे ही उनको 15 रुपये दे के आप बिठाएँ। बुज़ुर्ग जो हैं ठंडी हवा लेते रहेंगे और जहाँ पर थकन है, जहाँ पर और गर्मी लग रही है तो उससे महसूस होंगे। तो मैं आप सबको, कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक दफ़ा बस में बैठ जाएँ
تاکہ آپ نے شاید باہر تو جانا نہیں، بس میں بیٹھ کے یہیں پر مزے لے لیتے ہیں. آئیے. پاکستان ہم سب کا، ہم سب کا، ہم سب کا پاکستان، ہم سب کا، ہم سب. میں سعید اختر، تصور سے تصویر تک ہم سب کا پاکستان. ہم زندہ قوم ہے، تابندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان. ہماری ترقی اور خوشحالی کا راز انصاف اور قانون کی بالادستی میں ہی ہے. ہم سب کا پاکستان. ہم سب کا پاکستان.